पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी घमासान के बीच पूर्व मंत्री और हाल तक पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रहीं चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने इस्तीफे के पीछे की वजह पहली बार सार्वजनिक की है। उनका दावा है कि वर्षों तक ममता बनर्जी के साथ काम करने और हर परिस्थिति में उनके प्रति निष्ठावान रहने के बावजूद एक फोन कॉल में लगाए गए आरोप ने उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच विश्वास की डोर तोड़ दी। चंद्रिमा ने शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष पद समेत पार्टी के सभी संगठनात्मक दायित्वों से इस्तीफा देने के बाद कहा कि शुक्रवार तक सब कुछ सामान्य था। वो रोज की तरह कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में अपने कार्यालय में मौजूद थीं। उसी दौरान ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला बागी गुट पार्टी मुख्यालय पहुंचा, लेकिन उनका उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो कार्यालय से चली गई। उन्होंने बताया कि अगले दिन ममता बनर्जी का उनके पास फोन आया। बातचीत के दौरान ममता ने उनसे पूछा कि क्या तुमने तृणमूल भवन उन्हें सौंप दिया। चंद्रिमा के मुताबिक यही सवाल उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। उन्होंने कहा, मैंने पूरे निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी की जिम्मेदारियां निभाई। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने किसी को कुछ नहीं सौंपा। कोई मेरे कमरे में नहीं आया, किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर भी मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने पार्टी कार्यालय बागी गुट को सौंप दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उनकी वर्षों की निष्ठा और विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। जब भरोसा ही खत्म हो जाए तो पार्टी में बने रहने का कोई आधार नहीं बचता। इसी वजह से मैंने सभी पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया। हमारी हम पे जो कॉन्फिडेंस, जो रिलायंस माननीय ममता जी की थी, वो हमें लगा कि उसमें कोई कमी हुई है, वो क्वेश्चन मार्क में रखा गया है। तो इसलिए जहाँ पर विश्वास नहीं है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमने ये रेजिग्नेशन दी। 3 जून के बाद ऐसा कोई दिन नहीं है, केवल 22 जून ममता जी खुद हमको बोली थी कि जो छात्र युवा के वहाँ पर मीटिंग बुलाया गया था कालीघाट में, वहाँ पे प्रेजेंट रहने के लिए मैं थी वहाँ। और एक दक्षिण कलकत्ता का 1 जुलाई वहाँ पर हमको आमंत्रण किया गया था, हम गए थे, तो वहाँ पर हम थे। ये 2 दिन के अलावा ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ हम भवन में नहीं बैठे। और 3:30-4 से लेकर 6, 6:15 तक कल भी हम वैसे ही थे। 4 के आगे हम गए और 6:20 या 22 में हम वहाँ से निकले। तो हमारा जो टाइम है वहीं पर हम बैठे थे। कोई हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आए तो हम किस तरह मुलाकात करेंगे कल? तो हम कैसे उनके हाथ में दे दिए? यही तो हमारा खुद से ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चंद्रिमा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी उन्होंने पार्टी और ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से कालीघाट जाकर पार्टी नेतृत्व से मिलती रहीं, तृणमूल भवन में बैठती रहीं और संगठन की बैठकों और कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा लेती रहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा लगा कि उनकी निष्ठा पर कभी सवाल नहीं उठेगा, लेकिन पार्टी कार्यालय विवाद के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। भट्टाचार्य ने अपने बेटे सौरव बसु के बागी खेमे में शामिल होने को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि 47 वर्षीय बेटे ने अपना राजनीतिक फैसला खुद लिया था और उसका उनकी राजनीति से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने दावा किया कि 22 जून को बेटे के ऋतव्रत बनर्जी गुट की बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने घर में उससे राजनीतिक चर्चा तक बंद कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके कार्यालय जाना भी छोड़ दिया था। पार्टी कार्यालय से सीधे घर जाती थी ताकि किसी तरह की गलतफहमी या राजनीतिक संदेश ना जाए। इस्तीफे के बाद चंद्रिमा विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी के कक्ष में बागी नेताओं की बैठक में भी पहुंची। इस पर जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बागी गुट में शामिल होने जा रही हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने केवल इतना कहा, जीवन में राजनीति ही सब कुछ नहीं होती, आगे क्या करना है इस पर अभी फैसला नहीं किया है, बदलते समय के साथ चलना भी जरूरी होता है। हालांकि उनके इस बयान और बागी नेताओं के साथ बैठक में शामिल होने से राजनीतिक हलकों में उनके अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। चंद्रिमा ने ममता बनर्जी के साथ अपने
अपने कामकाजी संबंधों पर भी टिप्पणी की। पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी राज्य के बजट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी उनसे कभी चर्चा नहीं करती थीं। उनके इस बयान को भी तृणमूल के भीतर लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रिमा का इस्तीफा केवल एक नेता का संगठन छोड़ना नहीं है, बल्कि ये तृणमूल कांग्रेस में चुनावी हार के बाद बढ़ते अविश्वास, गुटबाजी और नेतृत्व संकट का एक और बड़ा संकेत है। उनकी अगली राजनीतिक पारी किस दिशा में जाएगी, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।